रहीम। वेलकम टू माय चैनल कुरैशी विद खालदा के चैनल में आप लोगों को मैं वेलकम करती हूँ। आज जो मेरी वीडियो है वो बैग के बारे में है। लास्ट मेरी जो वीडियो थी वो बैग के मटेरियल पे थी तो आज जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपने डिटेल से आपने बैग के बारे में सीखना है कि कौन से बैग में कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, तो मेरी लास्ट वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। उससे आप लोगों को काफ़ी नॉलेज मिलेगी। तो ये जो बैग हम बना रहे हैं ये मिनी बैग कहलाता है, डोनट बैग भी इसको कहते हैं एंड मिनी एग बैग भी इसको कहते हैं। तो इसको बनाने के लिए जो मटेरियल हमें चाहिए वो हमें थिक चाहिए, मोटा मटेरियल चाहिए। तो मैं यहाँ पर जो यूज़ कर रही हूँ वो मैं टी शर्ट यान यूज़ कर रही हूँ। अब आप ये देख रहे हैं टी शर्ट यान है ये, और ये काफ़ी थिक है। ये तो थिक मटेरियल होगा तो उसी से आपका ये बैग जो है ये आपका बनेगा। अदरवाइज़ अगर आप इसको बनाते हैं वूल से बनाते हैं या फिर एक्रेलिक वूल से बनाते हैं तो ये वाला लुक बिल्कुल नहीं आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये है कि बहुत से लोगों को ये टी शर्ट यान में भी ना मिले। अगर आप इसको ऑनलाइन भी सर्च करते हैं तो काफ़ी आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। आपको आई थिंक सो 750 का है या फिर 700 का आपको इस तरह करके ये मिलेगा। तो वो फिर कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, स्पेशली जो बच्चियाँ हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो नहीं अफोर्ड कर पाती हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऑप्शन दे देती हूँ। वो ऑप्शन ये है कि अब आपने वूल ले लें आप, और वूल को आपने 2 या फिर 4 कर लें आप इस तरह करके। तो जब आप 4 करते हैं या फिर 3 करते हैं तो आपका जो ये मटेरियल है ये आपका थिक हो जाएगा। ठीक है, ये जो 2 बैग आपको नज़र आ रहे हैं ये मैंने इससे ही बनाया है, वूल से मैंने इसको बनाया है, एक्रेलिक वूल से बनाया है आप लोगों के लिए, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि अगर आप ये टी शर्ट यान नहीं मिलता तो फिर आप इस तरह से ये एक्रेलिक वूल भी ले सकते हैं। तो अब आप ये देख रहे हैं मैंने इसमें थोड़ा सा ये वो सिल्की टाइप जैसा वूल मैंने वो भी यूज़ किया है इसमें, और एक और भी मेरे पास वूल पड़ा हुआ था जो कि शाइनिंग वाला था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी। उनको मैंने 3-4 वूल को मिक्स करके एक साथ करके और फिर मैंने ये बैग बनाया है। तो ये सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कि अगर आप लोगों को ये टी शर्ट यान नहीं मिलता या आपको एक्सपेंसिव पड़ता है तो फिर आप इस तरह से इस वूल से भी आप बना सकते हैं। एक मैंने ये बनाया है जो कि ये एक ही कलर से मैंने बनाया है, और ये अब आप देख सकते हैं इसका जो स्ट्राइप है वो मैंने सिंगल बनाया है, और ये वाला जो है ये डबल मैंने बनाया है, राउंड में मैंने इसको बनाया है। तो ये दोनों मैं आपको मेंशन करूँगी, दोनों मेथड में मेंशन करूँगी, साथ साथ बताती जाऊँगी आप लोगों को। तो जो भी आपको बेस्ट लगे आप जो है उससे ये बना सकते हैं। ये वाला जो वूल आप देख रहे हैं ये मैंने 3 लिए थे एक साथ, लाइक जैसे ये है, ये 2 हो गए, और फिर एक और आप यूँ ले लें। ठीक है, अगर आप सेपरेट 3 वूल लेना चाहते हैं, 3 गोले लेना चाहते हैं तो 3 ले लें आप, नहीं तो फिर इनको ही पार्ट, इसका 3 पार्ट में इसको यूं करके वूल को आप इस तरह करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3 हो गए आपके, और इस 3 को फिर आप जो है इससे फिर आप ये बैग का पैटर्न आप बना सकते हैं। अच्छा, वूल हमारा यहाँ पर कितना यूज़ होगा, समथिंग यहाँ पर आपका 200 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा आपका जो है ये वूल इसमें यूज़ होता है। ज़्यादा वूल नहीं यूज़ होता, बहुत कम ही यूज़ होता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप ये जो है ये अगर बाय कर सकते हैं आप ये वाला टी शर्ट यान, तो ये सबसे बेस्ट है आपके लिए। चलिए जी, बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। अच्छा, टी शर्ट यान के साथ मैंने जो हुक का नंबर यूज़ किया है वो मेरा है 6 mm का है। आपने बड़े साइज़ का हुक यूज़ करना है, इसमें स्मॉल साइज़ का, छोटे साइज़ का हुक यूज़ नहीं करना, क्योंकि फिर स्टिच जो होगा वो आपका बहुत टाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो टी शर्ट यान जो मैं यूज़ कर रही हूँ इसके साथ मेरा 6 mm का हुक है। लेकिन अगर आप यूज़ करते हैं वूल के साथ करते हैं, वूल को अगर आप 3 या 4 करके आप करते हैं तो उस पर आप ट्राई कर लीजिएगा कि आपको कौन सा हुक का जो है वो बेस्ट लगता है, आपको हुक बेस्ट लगता है। तो मैंने जो किया था, जब मैंने ये वाला मिनी बैग बनाया था वूल के साथ, तो उसके लिए मैंने 4.5 mm का मैंने हुक यूज़ किया था, यानी कि 4.5 नंबर का हुक मैंने यूज़ किया था। लेकिन ये जो टी शर्ट यान है इसके साथ मैं 6 नंबर का हुक यूज़ कर रही हूँ। और आपको यहाँ पर कुछ आपको चाहिए, मार्क चाहिए आपको, ये मार्क इस तरह के चाहिए। अगर मार्क आपके पास नहीं है तो वूल को भी कट करके आप यूज़ कर सकते हैं। 4 या 5 आपको मार्क चाहिए, और नीडल चाहिए हमें। ठीक है, नीडल चाहिए हमें, एंड में हम इसको स्ट्राइप को हम इसको स्टिच करेंगे, और सीजर चाहिए हमें। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं चाहिए। तो अब आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर स्लिप नॉट लेंगे। तो आपने यूँ हुक को होल्ड किया अपने हैंड में और इस तरह से रैप करके आपने हुक को ऊपर रखा। रखने के बाद आप इसको यूँ घुमाएं
और ये इसके अंदर से आपने हुक को बाहर निकाल लिया। तो ये जो एक मिनी सा सर्कल होता है, इस मिनी सर्कल को हम कहते हैं स्लिप नॉट कहते हैं। बिगनर्स के लिए मैं ये बता रही हूँ, जो एक्सपर्ट है उनको तो इस चीज़ का इल्म होगा, लेकिन जो बिगनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और फर्स्ट टाइम ये बैग बना रहे हैं, तो ये उनके लिए मैं ये बता रही हूँ स्लिप नॉट का। अच्छा, अब आपने स्लिप नॉट तो ले लिया है। अब स्लिप नॉट लेने के बाद हम यहाँ पर 15 चेन लेंगे, 15 चेन हम यहाँ पर लेंगे। तो अब आपने बहुत सॉफ्ट से हैंड से, आपने बहुत टाइट नहीं बनाना। ये अब आप देख रहे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट से हैंड से आपने इस तरह से 15 चेन लेना है, 15 चेन लेना है। अच्छा, मैं यहाँ पर 15 चेन क्यों ले रही हूँ? मैं 15 चेन इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैंने जो अपने बैग का जो बेस बनाना है, वो मैंने एक वो बनाना है, मिनी सा बनाना है। तो मिनी के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 15 चेन मैं यहाँ पर ले रही हूँ। मे बी अगर आप बड़े साइज़ का बैग बना रहे हैं तो फिर आप 18 ले लें, 20 ले लें। 20 से जो आपका जो बेस होगा आपका बैग का, वो फिर आपका बड़ा हो जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन जब आप मिनी साइज़ का बैग बनाते हैं तो उसके लिए 15 जो होता है, 15 चेन, वो सबसे बेस्ट होता है। तो अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। 15 चेन मैंने यहाँ पर ले ली है, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं 15 चेन का जो है साइज़ कुछ इतना है। अच्छा, मैं आपको इसका बता भी देती हूँ कि ये कितना आ रहा है। मे बी आप जो लेते हैं, वूल ले रहे हैं या कोई मटेरियल ले रहे हैं, वो थिक हो या फिर काफ़ी ज़्यादा मोटा हो, तो मैं आपको यहाँ पर इंचेस के हिसाब से भी बता देती हूँ कि ये जो मेरा आ रहा है, ये मेरा 6 इंचेस पे आ रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने आप लोगों के सामने रखा हुआ है ये यूँ, और जो बेस मेरा बन रहा है वो 6 इंचेस पे बन रहा है। तो ये लास्ट वाला स्टिच था मेरा, और ये इसके साथ अगर हम मिलाते हैं तो टोटल आपका ये जो आ रहा है साइज़ आ रहा है, ये आपका 6 इंचेस पे ये आ रहा है, ठीक है। तो अब आपने अपना जो भी मटेरियल आप यूज़ करेंगे, मे बी वो हो थिक हो या थिन हो, तो आपने जो उसका जो लेंथ रखनी है आपने बेस की, वो आपने 6 इंचेस पे आपने रखनी है। अच्छा जी, अब हमने 15 चेन तो यहाँ पर ले ली है। तो 15 चेन के बाद आपने क्या करना है, ये जो लास्ट वाली जो चेन है, इसको आपने स्किप कर देना है, छोड़ देना है। तो ये 14 जो है, 14 नंबर पे ये वाला जो इसके नीचे जो स्टिच है, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। तो ये जो लास्ट वाला आपके जो इसके नीचे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से हम इंक्रीज करेंगे, हम स्टिच को बढ़ाएंगे हम। तो मैं यहाँ पर ये वाला जो मेरा स्टिच है, इसमें मैं 3 दफ़ा सिंगल क्रोशा लूँगी। तो ये मेरा हो गया एक दफ़ा सिंगल क्रोशा, और ये हो गया दूसरी दफ़ा सिंगल क्रोशा। अच्छा, मार्क यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। ये मार्क मैं यहाँ पर लगा देती हूँ ताकि हमें याद रहे। ये वाला जो था हमने इसको स्किप कर दिया था, तो मैं यहाँ पर मार्क लगा रही हूँ, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, इसको तो हमने स्किप कर दिया था, तो मैंने यहाँ पर मार्क लगा दिया है। अब आपने इसके नीचे जो है स्टिच, यहाँ पर 3 दफ़ा आपने सिंगल क्रोशा लेना है। तो ये एक हो गया, ये हो गया आपका 2, और ये हो गया 3। तो ये हमारा यहाँ पर हमारा इंक्रीज हो गया। ये जो एरिया है, ये जो जगह है, ये आपका इंक्रीज वाला आपका स्पेस है। ये 1 2 एंड 3। तो मैंने यहाँ पर एक स्टिच में, नीचे का जो एक स्टिच था, इसमें मैंने 3 दफ़ा सिंगल क्रोशा लिया है। तो ये मेरा इंक्रीज हो गया है। तो ये जो इंक्रीज वाली मेरी जगह है, यहाँ पर मैं मार्क लगा देती हूँ। स्पेशली बिगनर्स के लिए मैं ये सारा कर रही हूँ, डिटेल से मैं आप लोग को बता रही हूँ ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये मार्क हमने यहाँ लगा दिया है। तो ये 1 2 एंड 3, ये जो हमारी अब जगह बन रही है, ये हमारी इंक्रीज वाली जगह है, यहाँ पर हमने इंक्रीज करना है। तो अब आपने क्या करना है, बाकी जो होगा आपका 12 12, ये जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये आपका सिंगल ही बनेगा, आपका एक दफ़ा ही हम यहाँ पर सिंगल क्रोशा लेंगे, और ये बैक से हमने स्टिच उठाना है। फिर जब मैं यहाँ पर एंड में आऊँगी, ये जो है यहाँ पर जब मैं एंड में आऊँगी, तो दोबारा फिर मैंने यहाँ पर 3 दफ़ा मैंने सिंगल क्रोशा लेना है। तो अब आपने ये याद रखना है कि ये लेफ़्ट एंड राइट जो है आपका, यहाँ पर ही आपने इंक्रीज करना है। बाकी ये बैक एंड फ्रंट जो होगा, यहाँ पर स्टिच आपका बस एक दफ़ा ही रहेगा आपका। 1 टाइम हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशा लेना है।
तो ये अब आप देख रहे हैं, ये हमारा हो गया 1 हो गया, ये 2 हो गया, और चेन का जो था बैक से मैं लूप उठा रही हूँ, ये बैक से उठा रही हूँ, ठीक है। तो अब ये जो है यहाँ पर आपने बिल्कुल नहीं इंक्रीज करना है कि आपका बस एक दफ़ा ही आपका यहाँ पर सिंगल क्रोशा आपका बनेगा। ये लेफ्ट एंड राइट जो है इस चेन का, यहाँ पर बस आपने इंक्रीज करना है। तो मैंने वहाँ पर मार्क लगा दिए हैं, एक मार्क मैंने यहाँ लगाया, एक मार्क यहाँ पर लगाया है, ताकि आप लोगों को ये याद रहे कि जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपने स्टिच को आपने बढ़ाना है आपने। तो इसको जब हम स्टिच को हम बढ़ाते हैं तो बेस जो हमारी होती है बैक की, वो भी हमारी वो बड़ा हो जाता है वो। तो अब आप ये देख रहे हैं कि मैं 1 टाइम ही ले रही हूँ यहाँ पर सिंगल क्रोशा। आपको बेस्ट लगे आप सिंगल क्रोशे की जगह आप हाफ डबल क्रोशा भी आप ले सकते हैं, ये अब आपकी मर्जी है। तो अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, ये लास्ट वाले स्टिच पे आ गई हूँ। तो मैंने जैसे कि आपको कहा था कि यहाँ पर हमने इंक्रीज करना है, 3 दफ़ा हमने सिंगल क्रोशा लेना है। ये 1 हो गया, तो मैं यहाँ पर मार्क दोबारा लगा दूंगी, क्योंकि ये जो मेरी जगह है यहाँ पर हमने इंक्रीज करना है। तो ये हमने मार्क लगा दिया, ये 1 दफ़ा हो गया, और ये दूसरी दफ़ा सिंगल क्रोशा, अगेन सेम इसी जगह पे दोबारा फिर सिंगल क्रोशा। तो ये 3 मेरी हो गई है। इस एक की 1 स्पेस में मैंने 3 दफ़ा सिंगल क्रोशा लिया है। फिर मैं यहाँ पर मार्क लगा रही हूँ ताकि मुझे याद रहे कि यहाँ पर ही आपने इंक्रीज करना है। देखिए जो एक्सपर्ट हैं उनको तो समझ में आ गया होगा कि ये जो स्पेस होता है लेफ्ट एंड राइट वाला, यहाँ पर इंक्रीज करना होता है। लेकिन जो बिगनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, उनको बहुत ये प्रॉब्लम आती है। तो जो मैं डिटेल से आपको ये बता रही हूँ, मार्क लगा लगा के बता रही हूँ, ये मैं इसलिए ही बता रही हूँ ताकि आप लोगों को जो है ये इसमें आसानी हो, आपको मुश्किल ना आए कि हमने कहाँ पर इंक्रीज करना है, कहाँ पर नहीं करना है। सम टाइम ऐसे होता है कि हम वो स्किप कर देते हैं, जैसे कि ये जो पार्ट होता है इंक्रीज वाला, इसमें एक आधा जो स्टिच होता है वो हमारा वो हो जाता है, स्किप हो जाता है। तो उसकी वजह से जो बेस होती है वो ठीक नहीं बन पाती है। तो यहाँ पर हमने इंक्रीज कर दिया है 3 दफ़ा। अब मैं बैक पे आ गई हूँ यूँ। तो अब मैंने जिसका ये वाला जो ऑपोजिट साइड है इसका चेन का, यहाँ पर बस आपने 1 टाइम ही आपने सिंगल क्रोशा लेना है एंड तक। तो अब आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर अब हम आ गए हैं, और ये चेन का बैक वाला स्टिच है जो कि हम 1 टाइम ही यहाँ पर ले रहे हैं। बेस वाला जो पार्ट है ये मैं सारा पूरा शेयर करूंगी आपके साथ, ताकि आप किसी भी डिज़ाइन का कोई सा भी बैग अगर आप बनाते हैं तो बेस आप आराम से भी बना सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपने यही बैग बनाना है, कोई सा भी बनाएंगे बैग तो उसका जो बेस होता है वो सेम ऐसे ही होता है। इसमें कोई वो नहीं है मतलब कि बैग चेंज नहीं होता किसी भी बैग का बेस। सब बैग जितने भी बैग होते हैं उनका बेस जो होता है वो सेम एक जैसा ही होता है। लेकिन कुछ राउंड शेप में बेस होते हैं, कुछ रेक्टेंगल में होते हैं इस तरह, और कुछ स्क्वायर में होते हैं। तो अब आप ये देख रहे हैं, ये हमारा 1 टाइम वाला स्पेस था, और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर, ये मैं आ गई हूँ अपने स्पेस में। तो अब आपने ये तो आपका 1 टाइम था, ठीक है। अब जब ये इंक्रीज वाला हमारा आ गया है, ये तो स्लिप स्टिच वाला था, यहाँ पर जो ये हमने स्लिप स्टिच कह रही हूँ मैं, ये यहाँ पर मैंने स्किप कर दिया था। तो ये स्किप वाला पार्ट जो है इसको आपने छोड़ के यहाँ पर जो हमारा ये था 1 2 एंड 3 जो था, ये 3 जो हमारी सिंगल क्रोशा है, यहाँ पर अब आपने जो है इंक्रीज करना है। यानी कि ये हमारा 1 2 एंड 3 था, तो अब इसके अंदर ऊपर जो बनेंगे 2 दफ़ा हमारी सिंगल क्रोशा बनेगा। ये 1 दफ़ा बन गया सिंगल क्रोशा, और ये दूसरी दफ़ा सिंगल क्रोशा बन गया, 2 हो गई हमारी, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पर इसको मैं छोड़ रही हूँ, जो स्किप वाली मेरी चेन थी उसको मैं छोड़ रही हूँ, वहाँ से मार्क हटा के, और यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर एक स्पेस में 2 दफ़ा मैंने लिया है, तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मार्क, ठीक है। ये एक स्पेस में 2 दफ़ा मैंने सिंगल क्रोशा ले लिया। फिर नेक्स्ट में आपने 2 दफ़ा लेना है, ये 1 और ये 2 हो गया। फिर ये हमारा स्पेस जो था ये हमारा इंक्रीज वाला था, तो यहाँ पर भी मैं 2 दफ़ा ले रही हूँ, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, ठीक है। अब मार्क हटा दें आप यहाँ से यूं, और अब मैं यहाँ पर जो है यहाँ पर मार्क लगा दूंगी अपना। तो अब आप ये देख रहे हैं
नीचे जो था वो हमारा 3 जो था 3 सिंगल कुरेशा था। अब 3 के ऊपर कितना बन गया है, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 हो गई हैं। तो यानी कि जो 3 मेरे यहाँ पर सिंगल कुरेशा था उसमें एक एक में मैंने दो दो दफ़ा मैंने यहाँ पर सिंगल कुरेशा लिया है। तो ये मेरे जो है ये मेरे 6 हो गए हैं। 1, ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम मेरा यहाँ पर इंक्रीज हो गया, ज़्यादा हो गया है। अच्छा, अब हमने इंक्रीज तो यहाँ पर कर लिया है और ये वाला जो हमारा है ये 12 सिंगल कुरेशा हमारा इसी तरह से बनेगा। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर एक दफ़ा सिंगल कुरेशा 1, फिर ये हो गया 2 3 4 5 6 7। तो अब हमने ये 1 टाइम ही हमने यहाँ तक करना है जहाँ तक मैंने ये मार्क लगाया है। ठीक है, तो अब ये इसको हम यहाँ तक लेकर आएंगे। मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, मैंने अलग अलग कर दिया है। जो जहाँ पर हमने इंक्रीज़ करना है, मार्क लगाने का मकसद ही सिर्फ ये था कि आपको याद रहे कि यहाँ पर आपने इंक्रीज़ करना है। तो अब ये जो है ये हमारा 1 टाइम हो गया है और अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, अपने इस इंक्रीज़ वाले पार्ट में आ गई हूँ। तो अब आपने क्या करना है, मार्क हटा के और फिर आपने यहाँ पर इस एक स्टिच के अंदर 2 दफ़ा आपने जो है सिंगल कुरेशा लेना है। मार्क फौरन लगा लें ताकि मिक्स ना हो जाए। तो ये एक दफ़ा हो गया इस एक स्टिच में और ये दूसरी दफ़ा हो गया सिंगल कुरेशा। तो ये इंक्रीज़ हो गया हमारा। अगेन फिर आपके पास ये वाला आ गया स्टिच, इसमें भी आपने एक दफ़ा लिया आपने और ये आपने दूसरी दफ़ा सिंगल कुरेशा लिया। फिर अब लास्ट वाला ये आ गया है जहाँ पर हमारा मार्क लगा है। तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। ठीक है, फिर मार्क हटा देती हूँ मैं यहाँ से और अब मैं ऊपर लगा दूंगी मार्क अपना, ताकि हमें याद रहे कि ये जो हमारा स्पेस है ये इंक्रीज वाला है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये भी हमारा 6 टाइम, हमारा नीचे हमारा 3 था सिंगल कुरेशा, तो अब ऊपर हमारा 6 हो गया है। तो अब ये देख रहे हैं आप कि इस तरह से आपका ये जो बेस है आपका इस तरह से बनता जाएगा। तो ये अब आपने इतना ही बेस रखना है, तो फिर आप यहाँ पर इसको स्टॉप कर दें। और लेकिन मैंने इस बेस को बढ़ाना है, मैंने इसको बड़ा करना है मैंने इसको, तो मैं इसके ऊपर एक और इंक्रीज वाला पार्ट बनाऊंगी। तो मार्क हमारा यहाँ पर लग गया है और अब ये वाला जो हमारा बैक एंड फ्रंट है ये तो हमारा एक एक दफ़ा ही सिंगल कुरेशा बनेगा। तो ये 1 हो गया सिंगल कुरेशा, ये 2 हो गया। इसमें आपका कोई चेंज नहीं आएगा, जितने आपके स्टिच हैं ये उतने ही स्टिच आपका आएगा। सिर्फ जो स्टिच आपका बढ़ेगा वो जहाँ पर हमने मार्क लगाया है उस एरिया में आपके स्टिच बढ़ेंगे। मैं आप लोगों को ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, तो अगर आप लोगों को समझ में ना आए आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे स्क्रीनशॉट करके आप भेज दीजिएगा, मैं वहाँ से आपको समझा दूँगी। चलिए जी, हमने ये इस पार्ट को कंप्लीट कर लिया है अपना। अब दोबारा फिर हम आ गए हैं इंक्रीज वाले पार्ट पे आ गए हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर मार्क लगाया था तो वो मेरा इंक्रीज वाला पार्ट है। अब हमने क्या करना है, जैसे कि हमने ये जो 3 थे, 3 में हमने 2 दफ़ा लिया था, तो अब हमने बैलेंस करके चलना है। अब यहाँ से आपने मार्क हटाया, पहले हमने लिया 2 दफ़ा, मार्क लगा देते हैं दोबारा अपने इस एरिया में। ये हो गया 1 और ये हो गया 2। ठीक है, 2 दफ़ा हो गया। अब इसमें हमने नेक्स्ट जो स्टिच है इसमें हमने 1 दफ़ा सिंगल कुरेशा लेना है। अगेन 2 दफ़ा, ये 1 हो गया और ये हो गया 2। फिर आपने 1 दफ़ा लिया सिंगल कुरेशा, फिर आपने लिया 2 दफ़ा सिंगल कुरेशा, ये 1 हो गया और ये हो गया 2। बैलेंस करके हम चल रहे हैं। फिर आपने लेना है लास्ट जो हमारा ये इंक्रीज वाला एरिया है जहाँ पर मैंने मार्क लगाया है, यहाँ पर हम लेंगे 1 दफ़ा और मार्क हटा के फिर आप ऊपर लगा लें। आप
तो अब हमारा ये अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आके हमारा इंक्रीज हो गया है। तो अब ये जो हमारा एरिया है, पहले हमारे नीचे 6 थे, ठीक है, पहले फर्स्ट रो में तो जो थे हमारे 3 थे सिंगल कुरीशा, 3 के ऊपर मैंने इंक्रीज किया, एक स्टिच में मैंने 2 दफ़ा मैंने लिया तो 6 हो गई मेरी। अब हमने 6 के ऊपर दोबारा फिर हमने क्या किया, 2 दफ़ा लिया सिंगल कुरीशा, फिर 1 दफ़ा लिया, फिर 2 दफ़ा लिया, फिर 1, फिर 2, फिर 1। तो ये अब आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 दोबारा फिर करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 हो गए आपके, ठीक है। तो अब आप ये याद रखिएगा 9 यहाँ पर आपका इंक्रीज हो गया है, तो सेम यहाँ पर भी आपका 9 ही इंक्रीज होगा। तो अब हमने मार्क तो लगा दिया है वहाँ पर। मार्क लगाने के बाद अब आपने जैसे कि ये वाला जो पार्ट है आपका, ये एक ही दफ़ा ही आपका बनेगा। तो ये हमारा हो गया 1 दफ़ा, फिर 1 दफ़ा। बस आपने याद रखना है कि जब आपने थर्ड रो की तरफ जाएंगे, आपने 2 दफ़ा इंक्रीज़ किया, फिर 1 दफ़ा, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, ठीक है। तो अब आप ये देख रहे हैं ये वाला जो हमारा चल रहा है बैक एंड फ्रंट वाला बैक का, ये हमारा 1 टाइम ही चलेगा। तो ये एक दफ़ा हम बना रहे हैं यहाँ पर। अब आपने कोई भी बैग बनाते हैं आप, तो सेम आपने इसी तरह से इसकी बेस बनानी है। फिर मैं आ गई हूँ अपने इंक्रीज वाले स्पेस में जहाँ पर मैंने ये मार्क लगाया है। तो अब आपने यहाँ क्या करना है, 2 दफ़ा सिंगल कुरीशा। उससे पहले मैं यहाँ पर मार्क लगा देती हूँ। ये 1 दफ़ा हो गए थे स्पेस में और ये दूसरी दफ़ा हो गया 2, ठीक है, और मार्क मेरा यहाँ पर लग गया। अब फिर हो गया 1 टाइम सिंगल कुरीशा, फिर 2 दफ़ा सिंगल कुरीशा, ये 1 हो गया और फिर ये 2 हो गया। एक ही स्पेस में हमने 2 दफ़ा इंक्रीज कर दिया है। फिर 1 दफ़ा आपने लेना है, 1 टाइम लेना है, एक ही दफ़ा सिंगल कुरीशा करना है, फिर 2 दफ़ा आपने सिंगल कुरीशा लिया, ये 1 और ये 2। अगेन जहाँ पर हमने मार्क लगाया था यहाँ से आपने मार्क हटाया यूं और फिर आपने यहाँ पर 1 दफ़ा लिया, फिर मार्क लगा ले यहाँ पर। तो अब आप ये देख रहे हैं आपका जो बेस है वो आपका इतना सा बन चुका है। अगर आपने इतना रखना है तो आप इतना रखें आप, और इसको मज़ीद और आपने करना है तो एक और रो हम बनाएंगे। वो हम किस तरह करेंगे, 1 दफ़ा इंक्रीज़ करेंगे, फिर 1 टाइम एक दफ़ा ही हम सिंगल कुरीशा लेंगे, फिर इंक्रीज़ करेंगे, फिर एक दफ़ा 1 टाइम ही हम सिंगल कुरीशा एक दफ़ा लेंगे, फिर हम इंक्रीज़ करेंगे और फिर हमने 1 दफ़ा ही हमने जो है वो सिंगल कुरीशा लेना है। तो अब आप ये देख लें, आपको ये बेस जो है ये इतना आपको चाहिए तो फिर इतना ही रखें। अगर आपने मज़ीद इसको और इंक्रीज़ करना है तो फिर आप इसको और इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये अब हमने यहाँ पर लिया 1 टाइम बैक का, जो हमारा बैक एंड फ्रंट का जो एरिया है वहाँ पर आपने एक दफ़ा ही लेना है आपने। मैंने ये वाला जो पार्ट है ये मैंने बिल्कुल नहीं स्किप किया है, आप लोगों के हर एक पार्ट मैंने इसका मेंशन किया है आप लोगों के लिए। अच्छा, ये इस पे इतना सॉफ्ट सा बन रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है करने में। हुक जो है वो खुद ब खुद बाहर आ रहा है, बहुत सॉफ्ट सा मटेरियल है। लेकिन जब आप इसको वूल से भी बनाएंगे, एक्रेलिक वूल से बनाएंगे, तब भी इसी तरह से होगा। अगर हुक का साइज़ बड़ा होगा तो बहुत आसानी के साथ आप स्टिच जो है वो बाहर निकाल सकते हैं। चलें, अब फिर हम आ गए हैं अपने जो इंक्रीज वाला हमारा पार्ट है, अब हम वहाँ पर आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, 2 दफ़ा लिया सिंगल कुरीशा, ये 1 मार्क लगा लें फौरन, ठीक है, ये हो गया 2 और ये हो गया 1 दफ़ा सिंगल कुरीशा, फिर 1 दफ़ा सिंगल कुरीशा 1 टाइम और फिर आपने 2 दफ़ा सिंगल कुरीशा लिया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। अगेन 1 टाइम सिंगल कुरीशा, 1 टाइम सिंगल कुरीशा और ये हो गया 2 हो गए यहाँ पर सिंगल कुरीशा, ये 1 और ये 2, ठीक है।
और फिर ये हो गया हमारा एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया, अगेन फिर एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया। तो ये मार्क हम हटा रहे हैं यहाँ से। तो ये जो हमारा पार्ट था ये इंक्रीज वाला है, और मैंने अब इसके ऊपर और इंक्रीज नहीं करना। ये मेरा लास्ट ही मेरा रॉ था जो कि मैंने यहाँ पर इंक्रीज करना है, बस इसके बाद मैंने और इंक्रीज नहीं करना है। अगर मैं और करूँगी तो बैग मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा। अब ये जो हमारा एरिया है ये एक एक दफ़ा का स्पेस है। ये वन टाइम हुआ, फिर वन टाइम, अगेन वन टाइम, फिर ये हो गया वन टाइम, अब आप ये देख रहे हैं कितना प्यारा बेस बन रहा है, बहुत प्यारे शेप में बन गया हमारा ये बेस। वन टाइम, और अब मैंने यहाँ से हटा दिया मार्क, तो ये मेरा हो गया दो दफ़ा सिंगल क्रोशिया, ये हो गया एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया, फिर ये एक दफ़ा हो गया सिंगल क्रोशिया, और फिर ये दो दफ़ा सिंगल क्रोशिया, ये एक और ये दो, यानी कि एक जगह पे एक ही स्पेस में मैंने दो दफ़ा लिया। फिर आपका ये हो गया वन टाइम सिंगल क्रोशिया, अगेन वन टाइम सिंगल क्रोशिया, और फिर दो दफ़ा आपने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लिया, एक जगह पे इस एक स्पेस में दो दफ़ा लिया आपने। फिर आपने ये लिया वन टाइम सिंगल क्रोशिया, अगेन मार्क को हम हटा देते हैं, दोबारा फिर ये एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया। तो ये बेस जो है ये हमारा देख रहे हैं आप बिल्कुल राउंड शेप में ये बन गया है। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने अब और इंक्रीज नहीं करना, मैं यहाँ पर इसको स्टॉप कर दूंगी। तो ये जो रॉ है हमारी ये एक ही दफ़ा की है, वन टाइम की है। इंक्रीज वाला जो था मैंने उसको रिमूव कर दिया है, मार्क को वहाँ से मैंने हटा दिया है, क्योंकि और मुझे मज़ीद जो है इसका साइज़ मुझे बड़ा नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपने इसको साइज़ और बड़ा करना है आपने, तो फिर आपने क्या करना है, एक दफ़ा इंक्रीज करेंगे, फिर 3 टाइम्स आपने एक एक दफ़ा आपने सिंगल क्रोशिया लेना है। तो अब आप ये देख रहे हैं ये मैं एक एक दफ़ा ले रही हूँ। अच्छा, अब ये मार्क हम यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि अब हमने एक एक दफ़ा ही हमने लेना है, इंक्रीज वाला हमने स्टॉप कर दिया है। तो मैं यहाँ पर ये मार्क लगाऊंगी, क्योंकि मैंने यहाँ से ही मैंने स्टार्ट किया था, अपना जो बेस बनाना स्टार्ट किया था वो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था। तो ये जो मार्क है ये मेरा स्टिल ऐसे ही लगा रहेगा, क्योंकि ये एक हमने मार्क यहाँ पर रखना है ताकि हमें ये याद रहे कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया है। तो अब आप ये देख रहे हैं कि हमारा जो बेस है वो हमारा कुछ इस तरह से बन गया है। तो मार्क हटा देते हैं। ये देखें, ठीक है। तो ये नीचे का साइड है इसका, और ये हमारा अंदर का साइड है। और अगर आपने इसको इस बेस को आपने बड़ा रखना है आपने, तो आपने क्या करना है, चेन को आप ज़्यादा कर लेंगे, 18 ले लें, 20 ले लें, और सेम आपने इसी मेथड को आपने फॉलो करना है। 3 दफ़ा लिया हमने, एक ये वाले जो कॉर्नर थे 2, यहाँ पर 3 दफ़ा लिया, फिर 3 दफ़ा लिया, फिर उस 3 को हमने इंक्रीज़ किया, उसमें हमने एक स्टिच के अंदर हमने 2-2 दफ़ा हमने जो है वो सिंगल क्रोशिया लिया था। फिर जब 2-2 दफ़ा लिया था हमने, तो 2 के बाद हमने क्या किया, मैंने फिर एक दफ़ा इंक्रीज़ किया, फिर मैंने वन टाइम सिंगल क्रोशिया, फिर 2 दफ़ा, फिर वन टाइम, फिर 2 दफ़ा। फिर जो लास्ट वाला मेरा जो है ये वाला जो था मेरा रॉ, इसमें मैंने क्या किया, वन टाइम इंक्रीज़ किया, फिर 2-2 दफ़ा मैंने वन टाइम ही मैंने जो है सिंगल क्रोशिया लिया था। फिर इंक्रीज़ किया मैंने, एक स्टिच में 2 दफ़ा मैंने सिंगल क्रोशिया लिया था, और फिर मैंने वन टाइम जो है मैंने जो यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया लिया था। तो मुझे जो बेस चाहिए वो मुझे इतना ही बेस चाहिए, लेकिन आपने इस बेस को बड़ा करना है तो उसके लिए फिर आपने चेन भी ज़्यादा लेनी है, आपने फिर 18 ले लें या 20 ले लें, और बेस का फिर आपने नेक्स्ट रॉ भी आपने बनाना है आपने। उसके लिए फिर क्या होगा, आपने एक दफ़ा इंक्रीज़ किया, फिर वन टाइम आपने सिंगल क्रोशिया लेना है, यानी कि 3 दफ़ा लेना है, फिर इंक्रीज़ करेंगे, फिर वन टाइम आपने सिंगल क्रोशिया लेना है,
और आपका ये जो बेस होगा वो फिर इस तरह से बनेगा। अब आपको जितनी नीड होगी उतना आप खोल के अब अपने बैग का आप देख लीजिएगा कि आपको कितनी नीड है आपको बेस की, वहाँ पर फिर आप स्टॉप कर दीजिएगा। तो मैंने इसको अब स्टॉप कर दिया है अपने इस बेस को। मुझे अब मज़ीद नहीं चाहिए, इसका ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए क्योंकि हम मिनी बैग बना रहे हैं। तो मिनी बैग के लिए इतना ही साइज़ जो होता है वो बेस्ट होता है। अब आपने क्या करना है, अच्छा मैं आपको यहाँ पर इसका वो भी बता देती हूँ। इसका जब हमने चेन हमने ली थी तो चेन में हमने 6 इंचेस पे हमारा ये बन रहा था, ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं, लास्ट इसका जो होगा साइज़ कितना आएगा, तो ये 9.5 पे मैंने जो है इसको मैंने स्टॉप कर दिया है, ठीक है। इसको जो अगर आप यूँ खींच के करेंगे तो ये 9.5 मेरा आ रहा है। 9.5 पे मैंने इसको स्टॉप कर दिया है। तो मेरा जो बेस है ये 9.5 पे है। ये बेस तो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने करना ये है, अब हम इसको कंटिन्यू हम इसी तरह से हम रखेंगे, ठीक है। अब आपने इसमें कोई इंक्रीज नहीं करना, कोई स्टिच को आपने डिक्रीज नहीं करना, कम नहीं करना। इसी तरह से राउंड शेप में आप जाते जाएंगे और टोटल इसके ऊपर जो रॉ हमने बनानी है वो हमने 12 बनाएंगे या फिर 13 बनाएंगे। तो 12 से 13 ही हम बनाएंगे। लेकिन ये जो बेस पे हमने रॉ बनाई है ये टोटल मेरी 4 रॉ बनी है। इस 4 रॉ को हटा के हमने इसके ऊपर जो मैं अब रॉ बनाऊंगी वो मैं 12 रॉ में बनाऊंगी। लेकिन मैं देखूंगी कि 12 ठीक है, मुझे ठीक साइज लग रहा है तो मैं 12 पे ही स्टॉप कर दूंगी, नहीं तो 12 से हम 13 भी कर सकते हैं। तो अब इसको आपने स्टिल इसी तरह से रखना है। अच्छा, ये जो मार्क हमने लगाया हुआ है ये वाला, ये मेरा मार्क जो है लगा हुआ है इसलिए लगा हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ से मैंने अपना ये पैटर्न मैंने अपना स्टार्ट किया था। तो जब ये राउंड हमारा यूँ कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो मैं समझूंगी कि मेरा एक रॉ मेरी कंप्लीट हो गई है। फिर दोबारा मार्क में दोबारा फिर लगाऊंगी और फिर दोबारा इस रॉ को यूँ कंप्लीट करके दोबारा फिर मैं यहाँ पर आऊँगी, तो मेरा रॉ जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि दूसरा रॉ मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम इसको कंटिन्यू रखते हैं और यहाँ पर लेकर आएंगे। मैं एक रॉ आपके साथ शेयर करूँगी, उसके बाद फिर मैंने टोटल जो रॉ बनानी है वो मैंने 12 या फिर 13 रॉ मैं इसके ऊपर बनाऊँगी। रॉ हमारी अब कंप्लीट हो गई है और मैं अब यहाँ पर आ गई हूँ, अपने इस मार्क पे आ गई हूँ। तो ये जो मार्क मेरा लगा है ये इसलिए लगा है, इसका मतलब ये है कि अब मैं नेक्स्ट रॉ की तरफ आ गई हूँ। तो एक रॉ मेरा बन चुका है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 12 रॉ हम बनाएंगे, तो 12 में से मेरा एक रॉ मेरा जो है वो यहाँ पर आके कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट रॉ की तरफ जा रही हूँ, नेक्स्ट राउंड की तरफ जा रही हूँ। तो ये जो मैंने मार्क लगाया है इसका मतलब ही सिर्फ और सिर्फ ये है कि अब हम नेक्स्ट रॉ की तरफ चले गए हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैंने लगाया है ताकि बिगिनर्स को प्रॉब्लम ना आए और आपको ये याद रहे कि आपका यहाँ से राउंड जो है वो आपका नेक्स्ट स्टार्ट हो चुका है। तो ये जो है नेक्स्ट राउंड मेरा स्टार्ट हो गया है यहाँ से और 12 में से मेरा एक रॉ मेरा बन चुका है। अब मैं दूसरी रॉ की तरफ जा रही हूँ और दोबारा फिर हमने मार्क को इसी तरह से लगाना है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ आप लोगों को कि जैसे कि हमने जो हमारे लास्ट जो हमारे पैटर्न थे उसमें मैं क्या करती थी, उसमें मैं स्लिप स्टिच से मैं क्लोज करके राउंड को और फिर 1 चेन लेके फिर नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करती थी। फिर स्लिप स्टिच से आपने इसको क्लोज किया और 1 चेन लेके फिर हम नेक्स्ट राउंड की तरफ स्टार्ट करते थे। तो इंस्टाग्राम पे मुझे ना काफ़ी आप लोगों के वो आ रहे थे, स्क्रीनशॉट्स आ रही थी कि हमसे ठीक नहीं बन पा रहा है, बेस नहीं बन पा रहा। बेस क्या, कोई भी पैटर्न आप बनाते हैं, सिंगल क्रोशे वो बनाते हैं, राउंड में बनाते हैं या फिर स्क्वायर में बनाते हैं, तो वो एक तो मुझे हंसी भी आ रही थी वो जो कहते हैं ना जो नक्शे में था वो बना ही नहीं, तो वो बिल्कुल ही नक्शे से बिल्कुल आउट हो गया था आप लोगों का पैटर्न। तो ये जो मैंने पैटर्न रखा है आप लोगों के लिए बहुत इजी पैटर्न रखा है। इसमें बिल्कुल भी वो सीन नहीं है कि यहाँ पर आपने स्लिप स्टिच से क्लोज किया फिर 1 चेन लिया और फिर आपने नेक्स्ट राउंड स्टार्ट किया। तो ये अब आप देख रहे हैं इस पैटर्न में मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया है स्लिप स्टिच, कंटिन्यू मैं इसको लेती रही हूँ। तो ये मार्क लगाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अब आपको याद रहेगा कि अब आप नेक्स्ट राउंड की तरफ आ गए हैं, दूसरे राउंड की तरफ आ गए हैं। तो ये बेस को मिलाते हैं, तो बेस को मिला के वैसे 5 हो गई और बेस को मिला के अब नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है 6 रॉ आ जाएगा। तो ये मार्क लगाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपका जो राउंड है वो नेक्स्ट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब हमने इसको बस कंटिन्यू रखेंगे हम और अब आपने इसमें कोई चेंजिंग नहीं लाना। अब आपका ये जो देख रहे हैं आपका ये बैग का जो साइज़ है वो आपका इतना बन गया है आपका,
ठीक है। तो अब मैं इसको कंटिन्यू रखूँगी और जब मैं यहाँ पर आऊँगी तो मैं ये मार्क हटा के फिर मैं अपने नेक्स्ट रो के ऊपर मार्क लगा दूँगी, ताकि मुझे याद रहे कि यहाँ पर आके मेरा ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है। ऑलमोस्ट बैग मेरा कंप्लीट हो गया है। तो अब यहाँ पर ये है कि मेरा ये टी शर्ट यान ख़त्म हो गया है। तो टी शर्ट यान ख़त्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट न्यू जो है वो किस तरह से स्टार्ट करेंगे, किस तरह से ज्वाइन करेंगे इसके साथ। करना ये है आपने, बहुत से लोग क्या करते हैं वो इस तरह से पकड़ के नॉट लगा के और फिर इसको वो करके नॉट लगा के फिर स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमने नॉट नहीं लगाना, हमने क्या करना है, जैसे कि हम इसको सिंगल कुरीशे से बना रहे थे इस पैटर्न को, तो आपने इस तरह से सिंगल कुरीशा लिया आपने, और ये जो 2 लूप्स हैं ना आपके हुक के ऊपर देखें ये होल्ड हुए हुए हैं। अब आपने क्या करना है, इसको ये जो ख़त्म हो गया इसको आपने यूँ बैक पे छोड़ दिया आपने यूँ, और अब आपने नेक्स्ट अपना स्टार्ट किया यूँ। तो अब आप इसको लिया आपने यूँ, और अब आप इसको इन दोनों लूप्स के अंदर से आप यूँ बाहर निकाल लें आप, और इसको हम थोड़ा सा यूँ खींच लेंगे। खींचने के बाद अब आपने क्या करना है, अब ये देखिए ये जो 2 हैं आपकी जो टी शर्ट यान है इसको अब हम यूँ हाइड कर देंगे अपने स्टिच के अंदर। तो मैं इसको यूँ हाइड कर रही हूँ, और नेक्स्ट फिर दोबारा फिर आपने सिंगल कुरीशा लिया यूँ। अब आप देख रहे हैं कितनी आसानी के साथ हमने अपना नेक्स्ट जो था टी शर्ट यान हमने किस तरह से ज्वाइन किया, इसके साथ किस तरह से हमने इसको मिलाया है। तो अब ये इसको यूँ कंटिन्यू रखें और इसको यूँ अपने स्टिच के अंदर यूँ हाइड करते जाएं। तो ये मैंने सोचा कि ये भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। अब लाजमी नहीं है कि आप इस पैटर्न को बनाएंगे तो आपने इस तरह से आपने अपने नए कलर को स्टार्ट करना है। तो अगर कोई भी पैटर्न बनाते हैं आप, उसके लिए आपने इसी मेथड को फॉलो करना है। अब आप ये देख रहे हैं हमने इसको हाइड कर दिया है, और मैं अब आपको बैक से भी दिखाऊंगी। बैक से बिल्कुल भी आपका ये शो नहीं होगा, ये देखें बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा कि हमने किस तरह से हमने नेक्स्ट अपने कलर को किस तरह से हमने स्टार्ट किया है। तो ये यहाँ पर मैंने आपको ये भी मैंने बता दिया है। बैग जो है वो मेरा कंप्लीट हो गया है, और इसकी लाइंस जो मैंने टोटल बनाई है 17 लाइंस बनाई है, 17 लाइन मेरी बनी है। 4 लाइंस जो थी वो मेरी बेस की थी, और 4 के बाद जो मैंने ऊपर की जो लाइंस बनाई हैं वो मैंने 13 लाइन बनाई है, 13 बनाई है। तो 13 लाइंस मेरी ये हो गई और 4 मेरी ये हो गई, टोटल 17 लाइंस हमारी जो है ये बन गई हैं। लेकिन अगर आपने इसको मज़ीद और आपने थोड़ा सा लंबा करना है तो आप 17 की जगह 18, 19 भी आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट जो है वो यही है, 17 लाइंस पे इसका जो शेप होता है वो बहुत प्यारा लगता है। अब मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था मैं यहीं पर लाके इसको स्टॉप कर दूंगी, कट कर दूंगी। अब आपने इसको स्टॉप किस तरह करना है, ये हमारा जो था जैसे कि मैंने यहाँ पर मार्क लगाया था, इसका मतलब क्या था कि लाइन मेरी नेक्स्ट लाइन मेरी स्टार्ट हो गई है। तो अब ये 17 लाइंस मेरी कंप्लीट हो गई हैं यहाँ पर आके, और अब मैं इसको स्लिप स्टिच की मदद से, ये आपने यहाँ यूँ लिया और स्लिप स्टिच की मदद से आपने इस लाइन को अपनी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पर सिंगल कुरीशा नहीं लिया है, स्लिप स्टिच लिया है। आपकी जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपने फिर एंड में इसको स्लिप स्टिच से आपने इसको क्लोज कर देना है, और 1 चेन लेके हम आप इसको कट कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा आप यूँ खींच लें, जब आप इसको खींचेंगे तो ये बहुत टाइट हो जाएगा ये। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके 2 स्ट्राइप बनाने हैं। एक स्ट्राइप हमारे यहाँ बनेगा और दूसरा स्ट्राइप मेरा यहाँ पर बनेगा। अच्छा, मेरे जो ये स्टिच है आपको ये टोटल होने चाहिए 48 होने चाहिए। तो मैंने जब इनको काउंट किया है अपने इस स्टिच को, टोटल मेरे पास ये आ रहे हैं 48 आ रहे हैं। तो 48 का मैं क्या करूँगी, 14 मैं यहाँ पर लूँगी, 14 स्टिच मैं यहाँ पर लूँगी यूँ, और 14 मैंने यहाँ से लेना है यूँ। तो 14 मैं यहाँ पर लूँगी, और सेंटर में जो मेरा आ रहा है, सेंटर में मेरा 10 आ रहा है, यानी कि 10 इस साइड पे आ रहा है स्टिच और 10 मेरा इस साइड पे आ रहा है। तो अब आपने हो सकता है कि स्टिच आपका कम और ज़्यादा हो जाए, कोई बात नहीं, आपने बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना। लेकिन आपका ये जो स्ट्राइप है ये आपका एक जितना आना चाहिए, ये नहीं कि आपने ये वाला स्ट्राइप छोटा बना लिया और ये वाला आपने यूँ बड़ा बना लिया। तो आपने इसको बैलेंस करके यूँ चलना है। पहले तो आपने कोशिश करना है कि आपके जो स्टिच हैं वो ठीक होने चाहिए आपके। तो मेरे जो टोटल ये आ रहे हैं ये मेरे 48 आ रहे हैं। तो 48 को मैंने कुछ इस तरह से किया है, 14 मेरे 7 यानी कि 7 आपके इस साइड पे, 7 आपके इस साइड पे, 7 मेरे उधर चले जाएंगे, 7 उधर चले जाएंगे। तो टोटल मेरे यहाँ पर 14 का एक स्ट्राइप बनेगा और 14 का मेरा दूसरा स्ट्राइप बनेगा। तो अब मैं क्या करूँगी, आप यहाँ पर पहले मार्क लगा ले यूँ, ठीक है, यूँ इसको यूँ पकड़ के, और अब मैं यहाँ यूँ मार्क लगा रही हूँ, फिर यहाँ पर भी यूँ लगा लें आप मार्क,
मार्क अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर वो वूल कट कर लें या कोई भी थ्रेड वगैरह कट करके भी आप यहाँ मार्क लगा सकते हैं। तो ये हमारा मार्क लग गया है। अब मैं क्या करूँगी, मैं लूँगी यहाँ पर 7 इस साइड पे लूँगी और 7 इस साइड पे लूँगी, तो टोटल मेरा ये घूम के आएगा 14 आएगा। स्ट्राइप के मार्क मैं यहाँ पर लगा चुकी हूँ और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 14 मैंने स्ट्राइप एक साइड का लिया है और 14 मैंने दूसरे साइड का मैंने स्ट्राइप का लिया है। 14 मेरी ये हो गई, 14 मेरी जो है वो एक स्ट्राइप का बनेगा। 10 मेरे जो स्टिच हैं वो यहाँ के साइड के आ रहे हैं और 10 मेरे स्टिच जो हैं वो दूसरे साइड के आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि स्ट्राइप ये नहीं कि आपका एक स्ट्राइप छोटा बन रहा है दूसरा वाला बड़ा बन रहा है आपने उसको बैलेंस करके आपने इसको चलना है। तो बीच का भी आपने ख्याल करना है, सेंटर का भी आपने देखना है कि आपके जो स्टिच हैं वो इक्वल एक जितने होने चाहिए। तो मैं अब यहाँ पर आपको काउंट करके बताती हूँ कि ये देखिए ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 14 मेरे एक साइड पे यूँ आ गए और 14 मेरे दूसरे साइड पे भी आने चाहिए। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो 14 मेरे ये दोनों साइड पे मेरे आ गए हैं। अच्छा, अब बैक एंड फ्रंट पे स्टिच कितने होने चाहिए? अब ये देखिए मेरे जो आ रहे हैं वो 10 इस साइड पे आ रहे हैं और 10 मेरे दूसरे साइड पे आ रहे हैं। तो ये अब आपने देखें, इसको मैं काउंट करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 मेरे साइड पे आ गए हैं और 10 मेरे दूसरे साइड पे भी आने चाहिए। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका मतलब ये है कि मेरे जो ये स्टिच हैं बिल्कुल ठीक हैं। मैंने इसको बैलेंस करके मैंने इसको वो किया है, डिवाइड किया है मैंने इसको। तो अब हम अपना स्ट्राइप स्टार्ट करते हैं बनाना। अब आपने क्या करना है, यहाँ से जहाँ पर आपने ये मार्क लगाया है यहाँ से हम अपना स्ट्राइप बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अब मैं करूँगी क्या, सबसे पहले आपने स्लिप नॉट लेना है। ये आपने लिया स्लिप नॉट और अब हमने इसको इसके साथ जहाँ पर ये मैंने मार्क लगाया है यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी। तो मार्क आप हटा दें यूँ और अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ अपना एक स्ट्राइप बनाना। ये आपने यूँ लिया और ये आपका हो गया 1 स्टिच हो गया, एक स्टिच आपका हो गया ये। ठीक है, ये मार्क लगा दें आप यहाँ पर ताकि आप भूल ना जाएं। तो मैंने यहाँ पर ये मार्क लगा दिया है ताकि मुझे ये याद रहे कि मेरा यहाँ से मेरा 1 स्टिच जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, तो ये आपका एक स्टिच आपका बन गया और इसको हम यूँ हाइड कर देते हैं। जो नज़र आ रहा है हमारा टी शर्ट यार्न, ये हमारा हो गया दूसरा स्टिच हो गया, जो कि अब हमने स्ट्राइप भी हमने सिंगल क्रोशे से ही बनाना है। तो ये हो गया 3rd 3 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6 7। मार्क हटा देते हैं, ये मैंने सेंटर में लगाया था। 8 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11 12 13 और ये लास्ट 14। ठीक है, 14 स्टिच हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो इसका भी मार्क आप हटा दें, अब हमें इसकी नीड नहीं है। तो अब आपने जहाँ पर आपने ये फर्स्ट स्टिच स्टार्ट किया था, यहाँ पर जहाँ पर मैंने ये मार्क लगाया हुआ है, यहाँ से हमने दोबारा फिर हमने 1 टाइम सिंगल क्रोशा हमने लेना है। तो अब आपने करना क्या है, ये जो आपका ये बन रहा है स्ट्राइप, ये राउंड शेप में गोल बनेगा ये। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपने ये इसको क्लोज नहीं करना, यूँ आपने ये क्लोज किया हुआ नहीं बनाना स्ट्राइप, लाइक आपने इस तरह से बनाना है जैसे कि मेरा ये वाला बैग है। तो अब आपने इसको क्लोज ना करें, आप इसको फिर इसको यूँ कंटिन्यू रखें। आप जैसे फ़र्ज़ करें आपकी ये लाइन कंप्लीट हो गई, फिर 1 चेन लेके आप टर्न लेके फिर दोबारा फिर इसके ऊपर आ जाए, फिर 1 चेन लेके आपने फिर दोबारा फिर आना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्टिच जो है वो डिक्रीज़ किए थे, कम किए थे मैंने,
तो अब आप ये देख रहे हैं, अगर आपने कम नहीं करने, कंटिन्यू आपने चलना है तो स्टिच को आप लेके चलें फिर, लेकिन बैलेंस करके। मैंने जैसे एक दफ़ा मैंने यहाँ पर स्टिच कम किया था, फिर मैंने यहाँ से स्टिच कम किया था, फिर नेक्स्ट रो में मैंने दोबारा फिर मैंने एक स्टिच कम किया था, फिर दोबारा फिर स्टिच मैंने कम किया था, डिक्रीज़ किया था, मैंने स्टिच को कम किया था, सिर्फ 2 ही रो में मैंने किया था। तो अब आप ये देख रहे हैं, ये आपका स्ट्राइप कुछ इस तरह से बनेगा। तो अगर आपने ये वाला स्ट्राइप बनाना है तो फिर ये वाला आप बना लें, लेकिन ये हमारा मिनी एग बैग है तो इसका जो स्ट्राइप है वो यही अच्छा लगेगा। जैसे कि हमारा ये वाला राउंड में मैंने इसको बनाया है, इसको मैंने क्लोज करके यूँ बनाया था, तो आप ये देख रहे हैं ये बहुत प्यारा लग रहा है। और अगर मिनी एग बैग बना रहे हैं, डिज़ाइन बना रहे हैं, तो उसके लिए ये वाला जो स्ट्राइप है वो सबसे बेस्ट है। मैंने आपको दोनों स्ट्राइप बता दिए हैं कि अगर आपने इसको क्लोज करके बनाना है तो क्लोज वाला बना लें, अगर आपने इसको बंद करके बनाना है तो फिर आप ये इस तरह से इसको क्लोज करके आप बना सकते हैं, जो कि मुझे पर्सनली ये बहुत प्यारा लग रहा है ये वाला स्ट्राइप। तो अब हमने क्या करना है, हमने करना ये है कि जहाँ पर हमने स्टार्ट किया था ये वाला, यहाँ पर आप इसको दोबारा फिर आप यहाँ पर सिंगल क्रोशा ले आए। ये आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर मैंने लिया ही हूँ और ये मैं अब सिंगल क्रोशा में ले आई हूँ। यहाँ पर कोई मैं इसको स्लिप स्टिच से क्लोज नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पर सिंगल क्रोशा ही ले रही हूँ यूँ। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं ये आपका क्लोज हो गया है, ये जो सर्कल है आपका ये बंद हो गया है। तो ये जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर लाके मैंने सिंगल क्रोशा मैंने ले लिया। दोबारा फिर आपने नेक्स्ट में लिया, आपने यूँ सिंगल क्रोशा, अगेन सिंगल क्रोशा। बस अब आपने राउंड में आपने घूमते जाना है और अपने स्टिच को आपने यूँ कंटिन्यू रखना है। तो हमने जो बनाना है ये स्ट्राइप हम बनाएंगे इसको ऑलमोस्ट 13 रो तक इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये मेरा एक रो तो मेरा बन चुका है, ये अब दूसरा रो जा रहा है मेरा। अब आप ये देख रहे हैं, मैं अब सिंपल सिंपल यहाँ पर यूँ घुमाती जा रही हूँ और सिंगल क्रोशा बनाती जा रही हूँ। तो अब आप इसमें कोई चेंजिंग नहीं लाना, कोई डिक्रीज़ नहीं करना, कुछ इंक्रीज़ नहीं करना। जब आप इसको इस तरह से बनाते जाएंगे तो ये खुद ब खुद आपका ये जो है ये बबल की तरह आपका ये बन जाएगा। ये मैं दूसरी लाइन पे हूँ, सेकंड रो पे हूँ मैं। ठीक है, तो अब ये देख रहे हैं आप, मैं यहाँ पर आ गई हूँ और अब मैं दोबारा फिर थर्ड रो की तरफ जा रही हूँ, जो कि मेरा यहाँ से मेरा थर्ड रो स्टार्ट हो जाएगा। और साथ में आप काउंट भी करते जाइएगा ताकि कोई स्टिच आपका कम या ज़्यादा ना हो जाए। अब ये थर्ड रो हो गया है मेरा, थर्ड रो की तरफ मैं जा रही हूँ। तो अब ये देख रहे हैं आप, ये आपका यहाँ से यूँ क्लोज हो गया है, तो ये राउंड शेप में आपका यूँ स्ट्राइप आपका बनता जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको कंटिन्यू रखते हैं और इसी तरह से घूमते जाएंगे और इसको हमने 13 या फिर 14 रो तक मैं इसको ऊपर तक लेके जाती जाऊंगी यूँ, और ये आपका ये बनता जाएगा। तो मैं इसको कंटिन्यू रखूंगी। पैक का एक स्ट्राइप मेरा कंप्लीट हो गया है। अब आप ये देख रहे हैं ये बॉटल की तरह बिल्कुल बन चुका है ये मेरा स्ट्राइप। और इसके अब हमने रॉ हम इसको इसके काउंट करेंगे हम। तो टोटल मैंने यहाँ पर जो ये रॉ बनाई है, टोटल मैंने 13 रॉ मैंने बनाई है। और अब इसको काउंट करते हैं हम। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था इस रॉ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 रो है। ठीक है, और यहाँ से हमने स्टार्ट किया था तो मेरा मार्क मैंने लगा दिया था यहाँ पर, तो यहीं पर लाके आपने इसको स्टॉप करके आपने इसको कट कर देना है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर यूँ स्लिप स्टिच लिया यूँ, और स्लिप स्टिच लेने के बाद आप इसको यूँ बाहर निकाल लें हुक को, 1 चेन लेके इसको आप कट करते हैं। तो अब हमने थोड़ा सा हमने ज़्यादा इतना हमने छोड़ना है, लाइक इतना सा आप छोड़ दें आप, ठीक है, अपने हिसाब से, क्योंकि हमने फिर 2 स्ट्राइप को हम इसको स्टिच भी करेंगे। तो मैं यहाँ पर इतना छोड़ रही हूँ टी शर्ट यान इतना छोड़ रही हूँ, और इतना छोड़ने के बाद मैंने इसको स्टिच करना है। तो स्टिच करने के लिए मैंने इतना सा छोड़ दिया है, और अब आप इसको यूँ खींच के, जो हमने 1 चेन लिया था इसको आप यूँ खींच के इसको टाइट कर लें। तो ये एक स्ट्राइप आपका कंप्लीट हो गया है। अब आप ये देख रहे हैं कि हमारा एक स्ट्राइप जो है वो बहुत प्यारा और फिनिशिंग के साथ हमारा बना है। अब हम जा रहे हैं सेकंड स्ट्राइप की तरफ जा रहे हैं, सेकंड जो है हम वो बनाएंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम स्लिप नॉट लेंगे,
ये आपने स्लिप नॉट लिया, सेम जिस तरह से मैंने ये वाला स्टार्ट किया था, वो भी मैं ये वाला जो सेकंड स्ट्राइप होगा वो भी मैं इसी तरह से स्टार्ट करूँगी। तो ये आपने लिया स्लिप नॉट, और स्लिप नॉट लेने के बाद मार्क मेरा ये लगा हुआ है, तो अब आप ये वाला मार्क हटाते ही हूँ। हटाने के बाद हमने यहीं से जहाँ पर मेरा मार्क लगा हुआ था वहीं से मैं स्लिप स्टिच की मदद से इसको स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये आपने ले लिया वन स्टिच ले लिया, एक स्टिच और ले लिया आपने, और ये जो वन स्टिच है ये आपका काउंट होगा 1 सिंगल क्रोशे में। तो मैं यहाँ पर मार्क लगा रही हूँ, ठीक है, ताकि मुझे ये याद रहे कि यहाँ से मैंने जो है अपना स्टिच मैंने स्टार्ट किया था। तो ये मेरा 1 सिंगल क्रोशा एक बन चुका है, ये 1, और ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 5, 6, 7, और ये जो सेंटर में मैंने मार्क लगाया था उसको भी मैं हटा रही हूँ, अब रिमूव कर दिया मैंने। और टोटल मेरे पास जो ये स्टिच आएंगे, टोटल मेरे पास 14 सिंगल क्रोशा मेरे पास ये आएगा, क्योंकि मैंने जो फर्स्ट वाला मेरा स्ट्राइप बना है वो भी मेरा 14 सिंगल क्रोशे पे बना है। तो अब आप ये देख रहे हैं मार्क मेरा स्टिल वैसे ही लगा हुआ है, और अब ये आसानी के साथ इसीलिए बन रहा है क्योंकि मैं मार्क पहले लगा चुकी हूँ। तो अब मैं इस मार्क को भी रिमूव कर दूंगी, ये मैंने हटा दिया यहाँ से भी। और अब आपने यूँ इसको घुमा के लाना है, और जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था ये वाला जहाँ पर मैंने मार्क लगाया था, इसके दोनों लूप्स पकड़ के यूँ आपने यहाँ से सिंगल क्रोशा लेना है। तो ये मैं मार्क यहाँ से हटा रही हूँ, ये आपने यूँ लिया और इसके दोनों लूप्स में आपने यूँ सिंगल क्रोशा आपने स्टार्ट कर लिया, ठीक है। तो अब ये देख रहे हैं मैंने इसको क्लोज कर दिया है, ये मेरा अब ये क्लोज हो गया है, राउंड शेप में ये आ गया है। कोई मैंने स्लिप स्टिच यहाँ पर नहीं यूज़ किया है, जस्ट मैंने सिंगल क्रोशा ही लिया है, और जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था स्लिप स्टिच से वहीं पर लाके मैंने यहाँ पर सिंगल क्रोशा मैंने लिया है। अब आप इसको कंटिन्यू रखें, सिंगल क्रोशा आप बस आप राउंड शेप में आप जाते जाएं, और जब आपकी 13 रो आपकी कंप्लीट हो जाएंगी तो यहीं पर लाके हमने इसको स्लिप स्टिच से हम इसको क्लोज कर देंगे, जिस तरह से हमने ये वाला इसको हमने यहाँ पर लाके इसको क्लोज कर दिया था 13 रो पे। तो अब अगर आप चाहते हैं बिगनर से आप, तो आप यहाँ पर मार्क लगा लें आप, ताकि आपको ये याद रहे कि ये वाला जो स्टिच है आपका ये फर्स्ट स्टिच है, क्योंकि यहीं पर लाके हमने इसको अपने पूरे राउंड को कंप्लीट करके 13 रो जब हमारी कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर हमने इसी स्पेस में इसी जगह पे लाके हम इसको कट कर देंगे। तो ये अब मेरा सेकंड रो स्टार्ट हो गया है, दूसरा रो स्टार्ट हो गया है, और अब आप देख रहे हैं कितनी आसानी के साथ ये स्ट्राइप हमारे बन रहे हैं। मैंने जहाँ पर क्लोज किया है वहाँ पर अगर आप क्लोज करना नहीं चाह रहे, इस तरह राउंड में नहीं बनाना चाह रहे आप, तो अब आप उसको क्लोज ना करें, फिर उसको कंटिन्यू यहाँ पर रखें। लेकिन ये जो बैग है ये वाला, इसका डिज़ाइन ही कुछ इस तरह से है, उस पर ये वाला स्ट्राइप बहुत प्यारा लगता है। अब आप ये देख रहे हैं मैं जाती जा रही हूँ राउंड शेप में, और किसी तरह की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थोड़ी सी आ रही है क्योंकि मैं कैमरे में देख के बना रही हूँ, तो इसलिए मेरा थोड़ा सा हुक जो है वो चल नहीं रहा। अच्छा, अब ये मैं आ गई हूँ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, ये रहा, यहीं पर मैं आ गई हूँ। तो ये मेरा अब थर्ड रो स्टार्ट हो गया है, तीसरा रो मेरा स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो मार्क अगर आपने हटाना है तो हटा लें, नहीं तो आप इसको यूँ ही कंटिन्यू रखें। ये तीसरा रो स्टार्ट हो गया है। कोशिश कीजिएगा कोई स्टिच आपका इसमें जो है वो मिस ना हो जाए, लेकिन टोटल जो है ये स्टिच मेरे पास 14 आ रहे हैं। अब आप ये देख रहे हैं मैं कंटिन्यू इसी तरह से अपने स्टिच को रख रही हूँ, और मैं यूँ घूम के राउंड शेप में इसको बनाती जा रही हूँ। तो ये बहुत इजी मेथड था जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, और इससे ज़्यादा इजी मेथड अब कोई नहीं हो सकता है। तो इसको आप आसानी से आप इस मेथड को बना सकते हैं। टोटल मेरे यहाँ पर 3 बॉल लगे हैं,
इसके टी शर्ट यान के 100 ग्राम के थे। तो इसका जो वेट है वो ज़्यादा होता है क्योंकि ये काफ़ी हैवी है ये वाला। तो इसको आपने ये नहीं समझना है कि आपका जितना वूल होता है 100 ग्राम का उतना ही ये भी आएगा, बिल्कुल भी नहीं। इसका वेट जो है वो होता तो 100 ग्राम है, लेकिन इसमें जो मटेरियल होता है वो बहुत कम होता है। तो टोटल मेरे जो यहाँ पर लगे हैं ये बॉल, मेरे 3 बॉल मेरे यहाँ पर लगे हैं 100 ग्राम के टी शर्ट के। अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। ये मेरा 4th रो है, ये देखिए यहाँ पर मैं आ गई हूँ। अब 4th रो मेरा स्टार्ट हो गया है। तो बस अब आपने इसी तरह से घूमते जाना है और इसको बनाते जाना है 13 रो तक। 13 रो हम बनाएंगे, 13 से आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अब ये देखिए इस तरह से ये राउंड शेप में बनता जा रहा है। ये दोनों आपके इसी तरह से बनेंगे। तो अब जितना मैंने यहाँ पर बनाया है 13 रो, इतना ही मैं इस साइड पे भी मैं 13 रो पे बनाऊंगी। और ये जो मैंने यहाँ पर छोड़ा हुआ था ये वाला एक्स्ट्रा, यहाँ पर मैं फिर इसको नीडल की मदद से स्टिच करूँगी। तो अब मैं इसको कंप्लीट करती हूँ 13 रो तक और फिर इसका लास्ट लुक मैं शेयर करूँगी आपके साथ। दूसरा वाला स्ट्राइप भी मेरा जो है वो कंप्लीट हो गया है और अब हम इसको स्लिप स्टिच की मदद से इसको अब हम कट कर देंगे, ठीक है। तो टोटल हमारी यहाँ पर जो रो बनी है 13 रो बनी है। ये अब लास्ट स्टिच है, ये मैंने स्लिप स्टिच लिया, 1 चेन लेके अब हम इसको कट कर देंगे। इसको अब हमने पूरा ही कट कर देना है, इसमें हमने टी शर्ट यार्न नहीं छोड़ना है क्योंकि स्टिच करने के लिए मैं यहाँ पर एक स्ट्राइप में मैं छोड़ चुकी हूँ। तो दूसरे में आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको पूरा ही आप कट कर दें। तो 1 चेन लेने के बाद अब आप इसको यूँ खींच लें, आपका ये टाइट हो गया स्ट्राइप। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं ये इतना सा बचा है जो 3 बॉल मैंने लिए थे इसके टी शर्ट यार्न के, उसमें से ये इतना सा ये बचा है। तो अब आप ये अपने माइंड में अब आप रख लीजिएगा कि आपको कितना मटेरियल आपको इसके लिए चाहिए। तो मेरे जो इसमें लगे हैं वो टोटल 300 ग्राम मेरा ये टी शर्ट यार्न मेरा लगा है। टी शर्ट यार्न का वेट ज़्यादा होता है बनिस्बत वूल के, तो इसका मटेरियल बहुत कम होता है इसके अंदर। तो इसलिए अब आपको ये अपने माइंड में रखना है आपने कि अगर आप इस साइज़ का अगर आप बनाएंगे तो आपको 3 ये बॉल आपको चाहिए टी शर्ट यार्न के। और अगर आपको इससे ज़्यादा बड़ा बनाना है तो फिर आप 4 ले लें, ठीक है। तो 3 अब आपने अपने माइंड में आपने रखना है। ये अब हमने यहाँ से कट कर दिया है और इसको हम अंदर ही जब स्टिच करेंगे तब इसको हाइट कर लेंगे। यहाँ जहाँ से मैंने ये स्टार्ट किया था मैंने अपना ये स्ट्राइप, इसको हम हाइट कर लेते हैं नीडल की मदद से। अब आप ये देख रहे हैं मैंने स्टेप बाय स्टेप करके एक एक चीज़ मैंने आप लोगों के साथ इसमें मेंशन की है। तो मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इंशाल्लाह ताला। तो अब ये मैं इसको यूँ हाइट कर लेती हूँ इसके अंदर से। आपको बेस्ट लगे आप इसको हुक की मदद से भी कर सकते हैं। और ये इतना सॉफ्ट सा मटेरियल था, बहुत ही जल्दी बना है। 2 से 3 घंटे लगते हैं। अगर आपकी स्पीड बहुत फास्ट है तो आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे इस बैग को बनाने में। बहुत ही जल्दी बन रहा था ये। और मैंने ये फर्स्ट टाइम बनाया है। इससे पहले जैसे नॉर्मल बैग होते हैं वो तो मैंने बनाए थे, लेकिन ये वाला बैग जो है ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाया। चलिए हमने इसको हाइट कर लिया है। अब हमने जो क्या करना है, ये जो मैंने छोड़ा था यहाँ पर, इसको अब हमने स्टिच करना है नीडल की मदद से। तो नीडल की मदद से हम इसको स्टिच कुछ इस तरह से करेंगे। आप इसको यूँ इस तरह से करके फोल्ड करके स्ट्राइप्स को यूँ करके और अब इसको यूँ हम आपस में ज्वाइन करके हम इसको स्टिच करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है, आपको बेस्ट लगता है आप इसको हुक की मदद से भी स्टिच कर सकते हैं और नीडल की मदद से भी आप इसको स्टिच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है मैं इसको इससे करूँगी, नीडल से करूँगी मैं इसको स्टिच। अच्छा, मैं साइज़ आपको बता दूँ कि इसके जो दोनों साइज़ हैं ये 6 इंचज़ हैं, ठीक है। मैं बताना भूल गई थी आप लोगों को कि ये जो मैंने बनाया है स्ट्राइप 6 इंचज़ ये है, 6 इंचज़ ये है, दोनों 6 इंचज़ का है। मैं यहाँ पर बता भी देती हूँ आप लोगों को, दिखा देती हूँ मैं कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। तो ये आपका 6 इंचज़ पे आपका ये स्ट्राइप आ रहा है। एक स्ट्राइप 6 इंचज़ पे आ रहा है, दूसरा भी 6 पे आ रहा है। तो इसको आप थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जो मेरा ये जो परफेक्ट आ रहा है ये 6 इंचज़ पे आ रहा है। और ये यहाँ पर जो था ये मेरा आ रहा था 7 पे आ रहा था,
ठीक है, ये 7 में आ रहा है और इसकी जो लेंथ आ रही है और स्ट्राइप का 6 में आ रहा है। और इसकी अगर आपने ये देखना है तो ये मेरा आ रहा है टोटल 10 में आ रहा है। 10 इंचेस, 7 इंचेस एंड 6 इंचेस। ठीक है, मैंने आप लोगों को उसका भी बता दिया, चेन के हिसाब से भी बता दिया और आपको मैंने यहाँ पर साइज़ भी इसका बता दिया है इंचेस के हिसाब से। तो अब हम इसको स्टिच करते हैं। नीडल में हम ये डाल चुके हैं अपना टी शर्ट यान और अब आपने इसको यूँ फोल्ड करके यूँ उसको गोल आपने यूँ घुमाना है, यूँ लेकर आना है और दूसरे वाले को भी इसी तरह से आपने लेकर आना है। तो 14 हमारे जो थे 14 हमारे इस साइड पे थे और 14 हमारे दूसरे साइड पे थे स्टिच। तो अब आपका इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इसको आराम से आप इसको स्टिच कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने करना ये है, पहले आप इसको यूँ शेप लेकर आएंगे इसका यूँ, ठीक है, इसको यूँ शेप लेकर आएंगे। ये नहीं कि आपने इसको शेप को आउट नहीं करना, आपने इसको इस तरह से करना है, गोल यूँ घुमा के और इसको आपने यूँ लेकर आना है। यूँ लेकर आके फिर हम यहाँ से, अगर आप बिगनर्स हैं, आपको स्टिचिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पर मार्क भी लगा सकते हैं। अच्छा, तो अब मैं इसको यूँ बैलेंस करके इन दोनों को स्ट्राइप्स को यूँ पकड़ के आपने और यहाँ पर अब आप यूँ इस तरह से आप मार्क लगाते हैं आप। तो मार्क जब हम लगाएंगे इसमें हमें स्टिचिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आगे पीछे आपका स्टिच जो है वो नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर मार्क लगा रही हूँ बिगनर्स के लिए ताकि उनको स्टिचिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये मार्क लगा दिया और दोबारा बता रही हूँ, मार्क अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर वो भी ले सकते हैं, कोई वूल ले लें, कोई थ्रेड लेके उससे भी आप यहाँ पर यूँ मार्क लगा सकते हैं उसकी मदद से। तो मैं अब यहाँ पर यूँ मार्क लगा रही हूँ और फिर हम इसको नीडल से स्टिच करेंगे। तो जब आप इसको नीडल से स्टिच करेंगे आपको बिल्कुल भी जो है वो स्टिच आपका आगे पीछे नहीं होगा। अब आप ये देख रहे हैं मैं यूँ मार्क लगा रही हूँ और अब मैं नीचे की तरफ यूँ ले आऊँगी इसको, नीचे से भी हम यूँ मार्क लगा देते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये मेरा मेथड अच्छा लगेगा और बहुत इजी लगेगा आप लोगों को, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आए कोई तो मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, मार्क हम लगा चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आपका जो स्टिच है वो आगे पीछे बिल्कुल नहीं होगा, ये आप देख रहे हैं मैंने मार्क यहाँ पर इसीलिए लगाया है ताकि जो मेरा स्टिच है वो ख़राब ना हो। तो अब हम इसको स्टिच करेंगे नीडल की मदद से। तो ये जो मैंने यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मैंने टी शर्ट यान छोड़ दिया था, इसमें मैं अब नीडल को डालूंगी यूँ और अब हम स्टिच करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोगों को बहुत से ऐसे होते हैं जिनको स्टिच करने नहीं आता तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। आप किसी को कह के आप उनसे कह सकती हैं कि मुझे ये स्टिच कर दें आप। तो अब आप ये देख रहे हैं इसके 2 लूप्स उठाए मैंने, ठीक है, 2 लूप्स इसके उठाए और 2 लूप्स मैंने इसके उठाए और बहुत आराम से, ज़्यादा खींचना नहीं है आपने इसको ताकि आपका इसमें कोई रिंकल ना आ जाए। स्टिच करने के बहुत से तरीके होते हैं, आप इसको हुक की मदद से भी स्टिच कर सकते हैं और इसको आप उससे भी कर सकते हैं, नीडल से कर सकते हैं। इसका आगे पीछे का लूप ले लें या जो बेस्ट लगे आपको, जो इजी लगे और आपको लगता है कि फिनिशिंग के साथ बन रहे तो आप उस तरह से आप इसको स्टिच कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा ये बेस्ट लग रहा है इसलिए मैं इसको इस तरह से मैं स्टिच कर रही हूँ। दोनों लूप्स उठाने हैं आपने, जिस तरह से ये है इसके हैं 2 लूप्स उठाए मैंने यहाँ से और 2 लूप्स मैंने इसके उठा लिए दूसरे स्ट्राइप के। अगेन मैंने यहाँ से इस स्ट्राइप के 2 लूप्स उठाए और 2 मैंने इसके उठा लिए, ठीक है। और आराम से इसको आपने खींचना है, ज़्यादा नहीं खींचना है ताकि इसमें कोई वो ना आ जाए, चुनट वगैरह ना आ जाए। अब मैं इस मार्क को भी हटा रही हूँ और इसको भी हटा रही हूँ मैं ताकि मैं इसको स्टिच कर सकूँ आराम से। अब आपने दोबारा फिर इसके 2 लूप्स उठाए और 2 मैं इसके उठा रही हूँ। फिर 2 लूप्स आपने इसके उठाए हूँ और 2 आपने इसके उठाए। अब देख रहे हैं मैं आराम से खींच रही हूँ, ज़्यादा नहीं खींच रही हूँ। अगेन 2 लूप्स आपने इस स्ट्राइप के उठाए यहाँ से और 2 आपने वहाँ से उठाए
और आपने यूँ गोल आपने घूमते जाना है। फिर हम यहाँ पर आ गए हैं, यूँ इस साइड पे आ गए हैं, तो इस पे भी आपने 2 लूप्स यहाँ से उठाए यूँ, और 2 आपने इस साइड से उठाए। फिर थोड़ा सा आपने यूँ खींचा, फिर आपने इनके 2 लूप्स उठाए इस स्ट्राइप के, और 2 आपने उस साइड के उठाए। ये मार्क भी हटा रही हूँ मैं, ठीक है। फिर दोबारा फिर इसके 2 लूप्स उठाए मैंने, ज़्यादा नहीं खींचना है। 2 हमने इस स्ट्राइप के उठाए और 2 मैंने इसके यहाँ के उठाए। अगेन 2 लूप्स 14 स्टिच थे हमारे पास, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको स्टिच करने में। फिर आपने 2 यहाँ से 2 जो दोनों लूप्स थे उनको उठाए हमने। अगेन आपने इसके 2 लूप्स उठाए, ठीक है, और 2 आपने यहाँ के उठाए। फिर थोड़ा सा खींचेंगे, ज़्यादा नहीं खींचेंगे, और ये हमारा ऑलमोस्ट हमारा ये कंप्लीट हो गया है। तो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहीं पर मैं आ गई हूँ, और अब आप इसको थोड़ा सा यूँ इस तरह करके नॉट लगा दें। यहाँ पर यूँ ये मैंने नॉट लगा दिया यूँ, थोड़ा सा यूँ टाइट कर लें आप इसको, ताकि ये नॉट आपका खुले नहीं। अब हम इसको हाइट कर लेंगे, अपने इस जो हमारा टी शर्ट यान है इसको हम हाइट कर लेंगे, ठीक है। तो अब जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहीं पर लाके मैंने इसको स्टॉप कर दिया है। इसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि 3D रोज़ वाला जो फ्लावर है और बैग है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ उसका ट्यूटोरियल। तो ये अब मेरा कंप्लीट हो गया है इसका, और उसके बाद फिर हम शॉपिंग बैग वगैरह हो गए, ग्रैनी स्क्वायर के बैग हो गए, वो हम एक एक करके हम इंशाल्लाह बनाएंगे। तो आज का ये जो था ये काफ़ी फरमाइश थी, इसकी बहुत ज़्यादा फरमाइश थी, तो इसलिए मुझे ये वाला ट्यूटोरियल लाना पड़ा। और इसके बाद जो इंशाल्लाह ताला हम बैग बनाएंगे वो हम 3D रोज़ का बनाएंगे। इसको मैंने हाइड कर लिया है और बैग हमारा स्टिच हो गया है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप देख रहे हैं इसका लुक, बिल्कुल भी मैंने स्किप नहीं की थी वीडियो यहाँ पर मेरे कैमरे ने भी जवाब दे दिया, जो कि हिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा मूव हो रहा है। तो अब ये आप देख रहे हैं, ये हमारा लास्ट लुक है बैग का, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने बटन लगाना है तो बटन लगा लें आप, मैग्नेटिक बटन मिलता है वो लगा लें आप, नहीं तो आप बहुत प्यारे प्यारे केचर होते हैं इस तरह हेयर के, वो भी आप यहाँ पर यूँ अटैच कर सकते हैं। तो अब ये ऑप्शन है आपके पास, ये केचर लगाना है तो केचर लगा लें आप, या आपने खुद से कोई फ्लावर बनाना है यहाँ पर तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये एक मेरी मेहनत थी थोड़ी सी थोड़ी सी तो खैर नहीं थी, ज़्यादा ही थी, और लेकिन बहुत जल्दी बनाए ये। अब तक मैंने जितने भी प्रोजेक्ट बनाए हैं, जितने भी मैंने पैटर्न बनाए हैं उनको टाइम लगा है, लेकिन ये बहुत जल्दी बनाए ये बैग। तो अगर आप इसको बनाते हैं और आपकी स्पीड फास्ट है तो 2 से 3 घंटों में आपके ये बैग आपका बन जाता है। तो अब ये आप देख सकते हैं, ये लास्ट लुक है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो मैं इसकी जितनी तारीफ़ करूँ कम है। आप बनाएं इसको और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर मुझे शेयर कीजिएगा आप लोगों ने ये बैग किस तरह से बनाया है। कलर आप यहाँ पर देख रहे हैं, ऊपर वो है लाइट है और नीचे डार्क है और नीचे लाइट कलर है। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर कंट्रास्ट दे दिया था, मैंने कलर का मैंने दिया था, नीचे मैंने वाइट वूल मटेरियल मेरा वही है, मटेरियल मैंने चेंज नहीं किया था, कलर मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया था। तो अब आप लोगों ने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है और मुझे कमेंट करके बताना है आप लोगों ने कि आप लोगों को मेरा ये ट्यूटोरियल कैसे लगा है। तो हमेशा की तरह अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।